हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि एफसीआई AG3 एग्जाम के लिए हम आपके लिए जो है वो हर हफ्ते जीएस की वीडियोस जो है वो लेकर आते हैं। इस बार हम आपके लिए लेकर आएंगे हिस्ट्री की पार्ट 4, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टॉपिक हम कर रहे थे, यानी कि हमने ऑलरेडी पार्ट 3 तक जो है वो हमने पढ़ लिया है। इसी का ही आज जो है वो हम पार्ट 4 जो है वो आज पढ़ेंगे, जिसमें हम अनदर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो गाइस बने रहें लास्ट तक, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चंस। और इसके बाद जो है वो हम दूसरा टॉपिक करेंगे, यानी कि आज इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये लास्ट टॉपिक है और अगली वीडियो जो आपको मिलेगी हिस्ट्री में, उसमें हम दूसरा टॉपिक जो है वो हिस्ट्री का पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है वो कुछ चीजें आपकी कंसेप्ट जो प्रीवियस कंसेप्ट है वो भी यहाँ पे क्लियर होंगे। तो ये आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो, इसलिए आखिरी तक जरूर बने रहें। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी सेशन, कोई भी वीडियो, कुछ भी अगर आपका मिस ना हो, तो आप हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हर सेशन की जो है वो आपके पास PDFs जो है वो मिले, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर एक सेशन की PDF जो है वो यहाँ पे शेयर की जाएगी। बाकी अगर आपके पास ज़्यादा कोई क्वेरी है, ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप अपनी क्वेरीज को जो है वो सॉल्व करवा सकते हैं। ये हमारा जो फ्री YouTube सीरीज़ का शेड्यूल है, जैसे कि आप देख सकते हैं आज मंडे है। हर रोज़ यानी कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपको हर रोज़ 2 बजे जो है वो ये वीडियो आपको मिलती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो है वो मिलती हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। चलिए आगे चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इज नोन फॉर इट्स बीड मेकिंग इंडस्ट्री। कि यानी कि आपको बोला गया है कि इसमें से कौन सी ऐसी साइट है, इंडस वैली साइट है, जो कि अपनी पहचान के लिए जानी जाती है बीड मेकिंग इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, कि उसकी जो मेन पहचान है वो किसके लिए जो है वो जानी जाती है, वो जानी जाती है बीड मेकिंग इंडस्ट्री के लिए। अगर हम आपके ऑप्शंस की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदारो, सी है चनहुदारो, डी है राखीगढ़ी और ई है कालीबंगन। तो ये आपके पास 5 ऑप्शंस दिए, आपने बताना है कि कौन सी ऐसी इंडस वैली साइट है जो कि बीड मेकिंग इंडस्ट्री के लिए जानी जाती है, उसकी एक पहचान है एज अ बीड मेकिंग इंडस्ट्री। तो आपने बताना है सही आंसर। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चनहुदारो। अब अगर हम बात करें तो ये जो आपकी साइट है, यानी कि ये जो इंडस वैली साइट है आपकी, ये प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में लोकेटेड है। ठीक है, कि पहले तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखो जब भारत पाकिस्तान एक था तब तो ये एक ही था, लेकिन अब जब 1947 के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ है, तो कुछ इंडस वैली साइट्स जो हैं वो हमारी इंडिया में है और कुछ जो है वो आपकी पाकिस्तान में है। तो ये वाली जो साइट है ये आपकी प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में लोकेटेड है। एंड इट वॉज अ सेंटर फॉर बीड मेकिंग एंड क्राफ्टमैनशिप विच प्रोड्यूसिंग वेरियस टाइप्स ऑफ बीड्स, बैंगल्स एंड अदर ऑर्नामेंट्स। ठीक है, कि ये अपनी ऑर्नामेंट्स के लिए जो है वो जानी जाती है, कि सुंदर बीड मेकिंग्स जैसे बैंगल्स हैं, चूड़ियाँ बनाना या अदर कोई गहने श्रृंगार के जो आपके चीज़ें होती हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, उनको बनाने के लिए जो है वो ये आपकी चनहुदारो जो है वो ये आपकी साइट जो है वो जानी जाती है। ठीक है, तो ये आपने ज़रूर याद रखना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच इंडस वैली साइट रिवील्ड अ सोफिस्टिकेटेड डॉकयार्ड दैट इंडिकेट्स मैरीटाइम ट्रेड। देखिए अब हमें ये तो पता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो मैरीटाइम ट्रेड यानी कि सिंपल ट्रेड भी किया करते थे, मैरीटाइम ट्रेड भी किया करते थे। लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि वो मैरीटाइम ट्रेड किया करते थे, उसके क्या हमारे पास जो है वो सबूत हैं। ठीक है, और जो ये चीज़ रिवील करता है, वो जो डॉकयार्ड हमें पाया गया था, वो हमें देखा गया था, उसको फाइंड आउट किया गया था, जो इंडिकेट करता है मैरीटाइम ट्रेड को, वो कौन सी साइट पर जो है वो देखा गया था, है ना। ये जो है वो आपका क्वेश्चन है। अगर हम आपके ऑप्शंस की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदारो, सी है लोथल, डी है धोलावीरा, ई है कालीबंगन। आपने बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब अगर हम आपके सही ऑप्शन की बात करें तो आपका सही ऑप्शन है लोथल की, यानी कि लोथल में जो है वो ये आपका डॉकयार्ड पाया गया था। अब अगर हम बात करें लोथल की, तो लोथल जो है वो आपका प्रेजेंट डे में लोकेटेड है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में जो है वो ये प्रेजेंट डे में लोकेटेड है। और ये जो आपका डॉकयार्ड है दैट कनेक्टेड इट टू द अरेबियन सी, ठीक है, दैट फैसिलिटेटिंग मैरीटाइम ट्रेड विद अदर एंशिएंट सिविलाइजेशन। कि ये जो डॉकयार्ड है जो लोथल में पाया गया है, जो कि आज के टाइम में गुजरात में है, ये कनेक्टेड है अरेबियन सी के साथ, जो कि बताता है अदर एंशिएंट सिविलाइजेशन के साथ जो है वो हम मैरीटाइम ट्रेड किया करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो है वो आपका एग्जाम्पल रहेगा, जिससे हमें ये पता चलता है
कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो मैरीटाइम ट्रेड भी किया करते थे, यानी कि इससे हम ये भी बता सकते हैं अगर वो मैरीटाइम ट्रेड करते हैं तो वो फार डिस्टेंस यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी करते थे, यानी कि एक जगह से बहुत ही दूसरी जगह जो दूर है काफ़ी वो ट्रेड भी जो है वो किया करते थे। ठीक है, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट यानी कंट्री टू कंट्री ट्रेड, तो यहाँ से काफ़ी चीज़ें जो है वो आपकी क्लियर होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट दैट द हड़प्पन्स हैड नॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री, यानी कि कौन से ऐसा आर्कियोलॉजिकल सजेस्ट हमें मतलब पता चलते हैं कि ये है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हड़प्पन्स थे उनको डेंटिस्ट्री की यानी कि जो ये दांत के डॉक्टर होते हैं इनकी भी नॉलेज थी। तो ऐसा हमें क्या चीज़ जो है वो पता चलती है, किस तरह से जो है वो हमें ये पता चलता है कि उनको डेंटिस्ट्री की जो है वो नॉलेज थी। अगर हम आपके ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए है टूल्स विद एनग्रेव्ड इंस्क्रिप्शंस, बी ऑप्शन है फॉसिलाइज्ड टूल एविडेंस विद ड्रिल्स, सी ऑप्शन है रिटन इंस्ट्रक्शन ऑन सील्स, डी ऑप्शन है मेडिकल टेस्ट ऑन पॉटरी, ई ऑप्शन है क्ले टैबलेट्स विद सर्जिकल टूल्स। तो ये आपके पास जो 5 ऑप्शंस गिवन है, आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो हमें ये इंडिकेट करता है कि हड़प्पन्स के लोगों को डेंटिस्ट्री की नॉलेज जो थी वो थी। अगर हम सही ऑप्शंस की बात करें तो आपका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यानी कि फॉसिलाइज्ड टूथ एविडेंस विद ड्रिल्स। ठीक है, इससे जो है वो हमें पता चलता है कि जो हड़प्पन्स के लोग हैं उनको डेंटिस्ट्री की नॉलेज थी। अगर हम बात करें तो इंडस वैली साइट है एक मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ में जो एक प्री हड़प्पन साइट है, इसके रिसर्चर्स ने वहाँ पे क्या फाइंड आउट करा कि वहाँ पे एक फोसिलाइज्ड ह्यूमन टीथ है जिसमें ड्रिल होल्स किए गए हैं। ठीक है, विद ड्रिल होल्स दैट सजेस्ट दैट अर्ली पीपल हैड बेसिक नॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री, कि जो अर्ली पीपल्स थे उनको बेसिक नॉलेज तो ज़रूर थी डेंटिस्ट्री की, यानी कि वो छोटा मोटा काम जो दांतों से रिलेटेड था वो कर लेते थे, यानी कि बेसिक नॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री तो उनको थी। तो ये अगर आपको साइट पूछा जाए तो साइट आपकी है मेहरगढ़। मेहरगढ़ आपकी प्री हड़प्पन साइट है जहाँ पे रिसर्चर्स ने ये फाइंड आउट किया था। तो देखिए एक ही क्वेश्चन से हम वेरियस क्वेश्चंस यानी कि वेरियस कंसेप्ट भी हम आपके साथ क्लियर करते हैं और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इज द लार्जेस्ट डिस्कवर्ड सो फार इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, आपको बोला गया है कि कौन सी ऐसी इंडस वैली साइट है दैट इज लार्जेस्ट डिस्कवर्ड सो फार इन द टर्म ऑफ एरिया, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी है, यानी कि लार्जेस्ट डिस्कवर्ड साइट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो आपके पास 5 ऑप्शन है। ऑप्शन है आपके पास मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी और चन्हुदारो। तो ये आपके पास 5 ऑप्शन, आपने बताना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे इंडस वैली साइट्स में से कौन सी जो है सबसे यानी कि लार्जेस्ट डिस्कवर्ड साइट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। चलिए, तो अगर हम बात करें इसके सही ऑप्शन की तो आपका सही ऑप्शन है डी यानी कि राखीगढ़ी। तो देखिए जो राखीगढ़ी है वो आज के टाइम पे इंडिया में ही लोकेटेड है, यानी कि हरियाणा स्टेट में लोकेटेड है और ये सबसे बड़ी हड़प्पन साइट है, कवरिंग मोर देन एरिया मोर देन मोहनजोदारो, कि मोहनजोदारो से भी ज़्यादा एरिया जो है वो ये कवर करता है। तो राखीगढ़ी आपकी वो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की जो कि सबसे बड़ी साइट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, और ये आज के टाइम पे हरियाणा में यानी कि इंडिया में लोकेटेड है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच क्राफ्ट टेक्निक यूज्ड बाय हड़प्पन्स इज नोन एज लोस्ट वैक्स कास्टिंग, कि कौन सी ऐसी क्राफ्ट टेक्निक है जो हड़प्पन यूज किया करते थे जिसको कहा जाता है लोस्ट वैक्स कास्टिंग, कि जिसको आप लोस्ट वैक्स कास्टिंग भी कहते हैं। तो अगर हम आपके ऑप्शंस की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए है टेराकोटा पोट्री, बी ऑप्शन है कॉपर स्मिथिंग, सी ऑप्शन है स्टोन कार्विंग, डी ऑप्शन है मेटल कास्टिंग फॉर ब्रॉन्ज फिगरिंग्स, ई ऑप्शन है शेल इनलेइंग। अब देखिए आपके पास ये 5 ऑप्शन है, आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, और कौन सा जो है वो ऐसी क्राफ्ट टेक्निक है जो हड़प्पन्स यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे यूज़ किए करते थे लोग, जिसको आप लोस्ट वैक्स कास्टिंग भी कहा करते थे। तो अगर हम सही बात करें अगर आपके सही ऑप्शन की तो आपका ऑप्शन नंबर है डी यानी कि मेटल कास्टिंग फॉर ब्रॉन्ज फिगरिंग्स। ठीक है, कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मेटल कास्टिंग होती थी फॉर ब्रॉन्ज फिगरिंग्स। अगर हम बात करें तो देखिए लोस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक क्या होती है, ये यूज़ की जाती थी हड़प्पन से टू क्रिएट इंट्रिकेट ब्रॉन्ज फिगरिंग्स। ठीक है, सच एज फेमस डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदारो, कि यानी कि ये जो भी हमारे पास ऐसी चीज़ें होती थी वहाँ पे हम ब्रॉन्ज फिगरिंग्स को इंडिकेट करते थे। ठीक है, जैसे कि फेमस डांसिंग गर्ल है, यहाँ पे चित्रकाशी हो जाती थी। ठीक है, तो वो वैक्स के साथ की जाती थी, तो इसको हम कहते थे लोस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। ठीक है, तो ये जो है वो हड़प्पन्स के लोग यूज़ किया करते थे टू क्रिएट इंट्रिकेट ब्रॉन्ज फिगरिंग्स, कि वहाँ पे जो है वो ब्रॉन्ज फिगरिंग्स के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो बता सकें। ठीक है, जिससे वो अपनी हिस्टोरिकल एंशिएंट चीज़ें जो है वो वहाँ पे बता सकें आने वाले टाइम के लिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इन विच रीजन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर द अर्लीस्ट नॉन रिमेन्स ऑफ कॉटन फाउंड इंडिकेटिंग टेक्सटाइल प्रोडक्शन, कि कौन सा ऐसा रीजन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का
दैट वर द अर्लीस्ट नॉन रिमेन्स ऑफ कॉटन फाउंड इंडिकेटिंग टेक्सटाइल प्रोडक्शन की वो जो है वो आपका टेक्सटाइल प्रोडक्शन भी इंडिकेट करता था और वहाँ पे कॉटन भी जो है वो देखी गई थी। ठीक है, कॉटन वहाँ पे देखी गई थी, जिससे हमें ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे लोग जो है टेक्सटाइल प्रोडक्शन भी किया करते थे। तो कौन सा ऐसा रीजन है आपने बताना है। अगर आपके ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदारो, बी है हड़प्पा, सी है मेहरगढ़, डी है चन्हुदारो, ई है लोथल। तो आपके यहाँ पे 5 ऑप्शन है, आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो अगर हम आपके सही ऑप्शन की बात करें तो आपका सही ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ की अगर हम बात करें, देखिए जो कॉटन फाइबर्स हैं वो यहाँ पे पाए गए थे, यहाँ पे देखे गए थे एक, और मेहरगढ़ आपकी एक प्री हड़प्पन साइट भी है एंड आर अमंग द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन यूज की सबसे पुराने जो एविडेंस हमें जो है वो यहीं से ही मिलते हैं, यानी कि मेहरगढ़ से ही मिलते हैं, जो कि ये हाईलाइट करते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे दैट हैव रोल इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन की, उनका जो है वो बहुत बड़ा रोल भी रहा है टेक्सटाइल प्रोडक्शन के। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 है द एविडेंस ऑफ फोर्टिफाइड वॉल्स अराउंड सर्टेन हड़प्पन साइट्स सच एज सुरकोडाडा सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो आपकी हड़प्पन साइट है, ठीक है, वहाँ पे जो फोर्टिफाइड वॉल्स लगाई जाती थी, ठीक है, जैसे कि आपकी सुरकोटाडा है, तो ये क्या सजेस्ट करती थी, ये क्या चीज़ें जो है वो हमें बताती थी, इसके जो एविडेंस हैं, ठीक है, वो क्या सजेस्ट जो है वो हमें करते थे। अगर हम आपके ऑप्शंस की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए है रिलीजियस सिग्निफिकेंस की, क्या ये एक रिलीजियस से जुड़ी हुई चीज़ थी या एक डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट इन्वेजन था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी रीजन प्रॉन टू फ्लड, यानी कि फ्लड से रिलेटेड चीजें थी, डी अ प्लेस फॉर लार्ज मार्केट्स, ई एन एरिया डेजिग्नेटेड फॉर द एलीट क्लास। तो ये आपके 5 ऑप्शन है, आपने बताना कि कौन सा जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, और ये बताता है जो एविडेंस है फोर्टिफाइड वॉल्स के हड़प्पन साइट्स में जैसे कि सुरकोटाडा में, ये हमें क्या जो है वो चीज़ सजेस्ट करते हैं। तो ये हमें सजेस्ट करते हैं अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट इन्वेजन, कि वहाँ पे बड़ी बड़ी दीवारें चुनी जाती थी, एविडेंस मतलब जो फोर्टिफाइड वॉल्स थी वो लगाई जाती थी, वो ये चीज़ करती थी, उसका जो मेन काम होता था, मेन रोल ये होता था कि वो हमें इन्वेजन से जो है वो डिफेंड करती थी, यानी कि उससे जो है वो एरिया को प्रोटेक्ट करती थी। जैसे कि देखो यहाँ पे है कि फोर्टिफाइड वॉल्स जो है दैट अराउंड साइट्स लाइक सुरकोटाडा, ये इंडिकेट करता है दैट दीज एरियाज में हैव हैड टू डिफेंड देमसेल्व्स फ्रॉम पोटेंशियल इन्वेजन और कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, कि ये जो है वो ये बताता है कि जो फोर्टिफाइड वॉल्स थी सुरकोटाडा में, ठीक है, ये इंडिकेट करती थी कि ये जो एरिया है इसको हमें डिफेंड करना है, कहाँ से, जो बाहर के जो लोग थे जो इन्वेजन करने के लिए आते थे, इन्वेड करने के लिए आते थे, या फिर किसी भी कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड जो चीज़ें होती थी उससे जो है वो डिफेंड करने के लिए फोर्टिफाइड वॉल्स जो है वो लगाई जाती थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच यूनिक आर्किटेक्चरल फीचर वॉज डिस्कवर्ड एट द इंडस वैली साइट ऑफ धोलावीरा अनलाइक अदर हड़प्पन साइट। कि क्वेश्चन है आपका कि कौन सा ऐसा यूनिक आर्किटेक्चरल फीचर है जो कि डिस्कवर किया गया था इंडस वैली साइट में, कौन सी साइट में, धोलावीरा में, अनलाइक अदर हड़प्पन साइट, कि धोलावीरा में जो है ये आर्किटेक्चरल फीचर देखा गया था, डिस्कवर किया गया था, लेकिन बाकी हड़प्पन साइट में इसको जो है वो नहीं देखा जाता है। तो ये कौन सा जो है वो आपका ऐसा 5 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन रहेगा। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है मल्टी टायर्ड रिजर्वायर्स, बी ऑप्शन है मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, सी ऑप्शन है लार्ज ग्रेनरीज विद एयर डक्ट्स, सर्कुलर हाउसेज मेड ऑफ क्ले, अंडरग्राउंड सीवेज चैनल्स। तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको वेरियस हड़प्पन साइट्स में मिल जाएंगी, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आपको धोलावीरा में ही देखने को मिलेगी, यानी कि एक यूनिक आर्किटेक्चरल फीचर जो है वो आपको धोलावीरा में देखने को मिलेगा। और ये हमने पहले भी जो है वो एक डिस्कस किया गया था, लेकिन वो क्वेश्चन कुछ और तरह से पूछा गया था, जिसमें आपको ये जगह पूछी गई थी कि कौन सी ऐसी इंडस वैली साइट है। ठीक है, तो अभी जो है ये पूछा गया कि इंडस वैली साइट आपको दी है, लेकिन उसका यूनिक फीचर क्या है। तो यूनिक फीचर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मल्टी टायर्ड रिजर्वायर्स, कि धोलावीरा में जो है वो आपको सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो देखने को मिलेगा, दैट इंक्लूडिंग लार्ज मल्टी टायर्ड रिजर्वायर्स दैट डिजाइंड फॉर रेन वाटर स्टोरेज। ठीक है, जो कि डिजाइन किया जाता था रेन वाटर स्टोरेज के लिए, विच वॉज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल इन द एरिड रीजन ऑफ गुजरात। ठीक है, ये जो है वो आपके गुजरात के एरिड रीजन में है। ठीक है, और ये जो है किसके लिए जाना जाता था, सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ठीक है, तो ये जो है वो आपने याद रखना है। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने ऑलरेडी इसको पहले भी डिस्कस किया था अपने फर्स्ट पार्ट में, अगर आप देखेंगे तो उसमें भी हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी थी, उसी को ही जो है वो हमने आज और एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पूछने का तरीका जो है वो ऑलवेज यहाँ पे चेंज हो सकता है, लेकिन आपका जो कंसेप्ट, जो आपकी नॉलेज रहेगी वो वही रहेगी। ठीक है, तो आपको बेसिक चीज़ें जो है वो याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच आर्टिफैक्ट फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ अर्ली राइटिंग प्रैक्टिसेस बट रिमेन अनडेसिफर्ड टू दिस डे। यानी कि आपको पूछा गया है कि कौन सा ऐसा आर्टिफैक्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अर्ली राइटिंग प्रैक्टिसेस बट रिमेन्स अनडेसिफर्ड टू दिस डे। ठीक है, तो आपने बताना है कि कौन सा ऐसा आर्टिफैक्ट है, कौन सा ऐसा आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का जो कि हमें ये बताता है अर्ली राइटिंग प्रैक्टिसेस का। ठीक है, कि पहले जो है वो लोग लिखा करते थे, उसमें बताया करते थे, चित्रकाशी किया करते थे। तो अगर हम आपके ऑप्शंस की बात करें तो आपके 5 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए है पिक्टोरियल पॉटरी, बी ऑप्शन है टेराकोटा टैबलेट्स, सी ऑप्शन है स्टोन इंस्क्रिप्शंस, डी ऑप्शन है सील्स विद पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, ई ऑप्शन है कॉपर प्लेट्स विद एनग्रेविंग्स। तो यह आपके पास 5 ऑप्शंस है, आपने बताना कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इसको सही आंसर बताएगा। तो अगर हम बात करें आपके करेक्ट ऑप्शन की तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सील्स विद पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये जो सील्स होती थी जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में लगी होती थी, ये हमें जो है वो ये चीज़ें काफ़ी बताती है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, देखिए न्यूमरस सील्स हैं जहाँ पे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट जो है वो आपको देखने को मिलेंगी इंडस वैली साइट्स में। ये क्या बताती थी, दीज प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ अर्ली राइटिंग। ठीक है, ये हमें बताती थी कि लोग जो थे वो पहले लिखा करते थे, अर्ली राइटिंग किया करते थे, यानी कि राइटिंग किया करते थे। ठीक है, तो ये एविडेंस जो है हमें यहाँ से देखने को मिलता है। बट द स्क्रिप्ट हैज़ येट टू बी डेसिफेड, यानी कि अभी तक उसको जो है वो देखा नहीं गया है, उसको डिसिफेड नहीं किया गया है। दैट लिविंग मच अबाउट हड़प्पन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन अननोन, कि जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी हड़प्पन लैंग्वेज और कम्युनिकेशन जो है वो आज के टाइम पे भी एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि उसको खोज नहीं हो पाई है। ठीक है, यानी कि वो अननोन है, दैट कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज आर स्टिल अननोन। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो हमें यहाँ से पता चलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच एविडेंस फ्रॉम द इंडस वैली साइट ऑफ बनावली सजेस्ट एन एग्रीकल्चरल इनोवेशन यूनिक टू द रीजन, कि कौन सा ऐसा एविडेंस है इंडस वैली साइट ऑफ बनावली का जो हमें ये सजेस्ट करता है कि एग्रीकल्चर इनोवेशन जो वो यहाँ पे यूनिक था इस रीजन में। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे 5 ऑप्शन है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी यूनिक थी इस रीजन की एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यानी कि बनावली में जो आपकी इंडस वैली साइड थी। तो 5 ऑप्शन आपके इरिगेशन कैनाल्स फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, बी ऑप्शन है डिस्कवरी ऑफ टेराकोटा प्लोज, सी ऑप्शन है टेरेस्ड फील्ड्स फॉर फार्मिंग, डी ऑप्शन है यूज ऑफ क्रॉप रोटेशन टेक्निक्स, ई ऑप्शन है ग्रेन सिलियोज विद एयर डक्ट्स। तो ये आपके पास 5 ऑप्शंस गिवन है, आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब अगर हम बात करें आपके सही आंसर की, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिस्कवरी ऑफ टेराकोटा प्लोज। तो ये आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगर हम बात करें, देखिए जो डिस्कवरी ऑफ टेराकोटा प्लोज है बनावली में, ये हमें क्या बताता है, ये बताता है हड़प्पन्स जो हैं दे मे हैव यूज्ड दीज टूल्स फॉर प्लोइंग फील्ड्स, यानी कि जो खेत हैं, ठीक है, उनको प्लो करने के लिए, उनको खोदने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता था। ये साथ में इंडिकेट करता था अर्ली एग्रीकल्चर इनोवेशन। ठीक है, कि यहाँ पे जो है वो काफ़ी टाइम पहले जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी काफ़ी इनोवेशन हो चुकी थी। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट है ये हमें बताती थी। ठीक है, और ये जो एक यूनिक फीचर है इस साइट का, ये हमें शो करता था अर्ली एग्रीकल्चर इनोवेशन एंड प्रिपेयर्डनेस फॉर फार्मिंग ऑन अ लार्ज स्केल, कि लोग जो है वो उस टाइम पे लार्ज स्केल ऑफ फार्मिंग यानी कि लार्ज स्केल ऑफ एग्रीकल्चर भी किया करते थे। क्लियर गाइज, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये आज इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है वो हमारा ये लास्ट पार्ट रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है एक इंपॉर्टेंट अदर जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी तब तक के लिए आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप अगर चाहते हैं कि इसके नोट्स, इसकी PDF जो है आप तक पहुँचे, तो आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मोर क्वेरीज़ के लिए आप गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।